नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। वही फ़ैसला हुआ आखिरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसकी ज़्यादातर तवक्को की जा रही थी। इसके बावजूद कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या क्या कहा हुआ है, इसके बावजूद कि इमरान खान के कितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज जब इमरान खान साहब को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल किया गया है तो इससे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमात की भी सिफारिश की गई है और उनकी जो MNA की सीट थी जिसके ऊपर वो MNA थे और जिसके ऊपर अभी तक इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ था, उस पर भी उनकी सीट को खाली करार दिया गया। अब यहाँ से इमरान खान साहब की जो हर किसी को पता, राइटिंग ऑन द वॉल लोग कह रहे हैं, कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा बाहर निकल के खेला है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले इसके ऊपर मौजूद हैं कि आपकी अथॉरिटी नहीं है, आप का जो काम है वो करें, आपका ये वाला उसकी जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं वो नहीं है। और ये भी सारे कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी। लेकिन अगर आप फ़ैसले को बाद में तफसील से भी पढ़ेंगे, जो चीदा चीदा नुकात सामने आए हैं, उस फ़ैसले को पढ़ने के बाद, उस फ़ैसले को देखने के बाद ये चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि फ़ैसला जो है बड़ा सोच समझ के लिखा गया है। उसको फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका क्या फ़ैसला था। उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई सुप्रीम कोर्ट से। उनके ख़िलाफ़ क्या हुआ कि उन्होंने एसेट्स छुपाया था। हालांकि उनकी जो JIT में और नैब में जो केसेस चले हैं और जो नैब ने सज़ाएँ दी हैं वो सिर्फ अकामा के ऊपर नहीं है, जो सो कॉल्ड इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है। इस इशू को बुनियाद बनाकर जब सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर फ़ैसला सुनाएगी कि इमरान खान भी नाअहल हैं बिलफ़र्ज़, तब भी इन सारे जो एक साइड पे हैं, जितने भी पूरी इस्टेब्लिशमेंट्स में जितनी कुव्वतें हैं, जितने भी इदारे या जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो सारी एक साइड पे हैं। तो उनके तो वैसे ही ख्वाब है इस चीज़ को कि इमरान खान को इस सियासत से बाहर करें और वो क्या कहते हैं सूनियाँ हो जन गलियाँ। तो ये वो चाहते हैं कि बिल्कुल हो जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट, जिसका ज़्यादा इम्कान कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को उड़ाते हुए इमरान खान को दोबारा अहल करार दे देगी, तो उसको बुनियाद बनाकर ये नून लीग ख़ास तौर पे बुनियाद बनाएगी कि यही फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आया था, इसी तरह का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आया था, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे नाअहल करार दिया था, उसको भी अहल करार दिया जाए। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके ऊपर जो है वो पूरे तरीके से काम हो रहा है। और उस फैसले के जो चीता चीता नुकात हैं उसमें भी यही है कि इमरान खान साहब ने घड़ी की इतनी कीमत अदा की, हार की इतनी की, उनकी मिसेज ने इतनी की, बंदी इतनी थी, तो वो बात वहीं पे आगे रुकेगी कि ये तो फिर लाखों का मामला है, हमारे इकामे में तो हज़ारों का मामला था। वो जो इनके पसंदीदा साफ़ी हैं वो सारा इसके ऊपर करते हुए नजर आएंगे। फ़ैसला कितना हज़म होता है सबके सामने है। मतलब है कि जितनी पिछले 1-2 महीने में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक के बाद एक चीज़ें सामने लाई गई हैं, ऑडियो लीक्स लेके आए गए, गद्दारी का केस, मज़हब फॉरेन फंडिंग केस इसी इलेक्शन कमीशन के सामने से लाया गया। उसके बावजूद इमरान खान ने भारी जलसे किए। उन जलसों के नतीजे में उनको ज़िमनी इलेक्शन में जो फ़तह नसीब हुई है वो सब की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज मुकम्मल तौर पर नाअहल हो गए हैं, सियासत से बाहर हो गए हैं। इसके ऊपर एहतजाज भी होंगे, सारा कुछ होगा, रिएक्शन भी आएगा, रद्दमल भी आएगा। रद्दमल देखने के लिए, रिएक्शन देखने के लिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। आगे उनके दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये है हमारा मुल्क। जो लंदन में बैठे हुए हैं, जो अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट का जवाब नहीं दे सके, उनके केस माफ़ हो रहे हैं। जो अपने फैक्ट्रियों के जवाब नहीं दे सके, उनके केसेस माफ़ हो रहे हैं। जो अपनी किसी भी जगह पे कोई ट्रेल नहीं दे सके, उनके केसेस माफ़ हो रहे हैं। जिनकी नज़र में जो है वो करप्शन जो है वो कोई चीज़ नहीं है, वो आज जनाब मरियम बीबी कह रही हैं कि पहली दफ़ा सनद याफ्ता झूठा और चोर, पता नहीं करप्ट प्रैक्टिसेस। आपके लिए करप्शन तो चीज़ ही नहीं। आप तो नैब की तरमीम लेके आ रहे हैं कि एसेट की तारीफ़ की जाए, करप्शन नहीं होती। उस इतने करोड़ हों तो उससे नीचे करप्शन नहीं होती। 99 करोड़ होंगे तो करप्शन में नहीं आएगा, 1 अरब होगा तो करप्शन में आएगा, 50 बंदों के साथ फ्रॉड होगा तो करप्शन में नहीं आएगा, 100 के साथ फ्रॉड होगा तो वो पब्लिक करप्शन में आएगा। आप लोग कह रहे हैं कि करप्शन के साथ सारा कुछ है। ये हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त निज़ाम जो है वो क्रिमिनल केसेस ले लें, वो शार्क जुतोई शाहजेब कत्ल केस ले लें, या ये वाले वाइट कॉलर क्राइम के केसेस ले लें, सब कुछ बिल्कुल सामने आ चुका है इस वक्त। जिसे कहते हैं कि वो जैसे कहते हैं नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है, या कोई फ्रॉड करने के लिए, कोई नाइंसाफ़ी करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है।
खुल के बबांगे दोहल इस टाइम जो है वो नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं। नज़र आ रहा है कि एक बंदा जो है वो सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, इन लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, इन लोगों के तमाम के जो मफादात हैं उनके ऊपर ज़रा क्वेश्चन मार्क हैं, उनको वो सोच रहे हैं कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। सारे मिल के एक बंदे के ख़िलाफ़ ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन ये राइटिंग ऑन द वॉल है। ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये फ़ैसला उड़ा दिया जाएगा, और यही सोच के इस फ़ैसले को लिखा भी गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले को उड़ाए और नवाज़ शरीफ के लिए रास्ता साफ़ हो कि जब इमरान खान नाअहल से अहल हो सकता है तो नवाज़ शरीफ क्यों ताहयात नाअहली भुगते, वो भी सियासत में वापस आए, उसको सुरखरू किया जाए। जो उनकी सोच है, जो उनके साथ डील है, जो उनके साथ NRO की जो एक कमिटमेंट की गई है, उसको साफ़ करने के लिए तमाम मीडिया, तमाम क्या इलेक्शन कमीशन और क्या दूसरे लोग और क्या इस्टेब्लिशमेंट, वो पूरी एक प्लानिंग के तहत उस बंदे को लेके आना चाह रहे हैं जिसको पता नहीं, जिसने मुल्क के लिए पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या मसीहा है, कितना बड़ा वो मसीहा है इस मुल्क का, और जो बाहर जाके बैठे हुए हैं, वापस आने का नाम नहीं ले रहे। पार्टी उनकी टूट फूट का शिकार है। इलेक्शन वो एक के बाद एक हार रहे हैं, और इलेक्शन के अंदर हारने की वजूहत उन्हें पता है कि कौन है हारने की वजह। अब उनके मेंबर, उनके बंदे, उनके अपने साथी कह रहे हैं कि हारने की वजह कौन है। इसके बावजूद भी उनको जो है वो लाने के लिए पूरी प्लानिंग हो रही है। ये है और यही होगा, देख लीजिएगा। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इसके ऊपर एक और वीडियो भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।